भगवान का संदेश, जब तुम्हें लगे कि सब तुम्हारे खिलाफ है तब यह सुनना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने मुस्कुराने की कोशिश की हो लेकिन अंदर से सब कुछ बिखरा हुआ महसूस हुआ हो? तुम लोगों के बीच बैठे रहे लेकिन फिर भी अकेले रहे। तुमने पूरी ईमानदारी से मेहनत की, फिर भी परिणाम किसी और के हिस्से में चला गया। और फिर एक रात तुमने आसमान की तरफ देखकर धीरे से पूछा, भगवान, आखिर मेरी परीक्षा कब खत्म होगी? मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें कोई चमत्कार की कहानी नहीं सुनाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी कहानी का वह हिस्सा दिखाऊंगा जिसे तुम अब तक देख ही नहीं पाए। तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हारे साथ कठोर है, लेकिन क्या तुमने कभी नदी को देखा है? नदी हमेशा उस रास्ते से नहीं बहती जहां सब कुछ आसान हो। वह चट्टानों से टकराती है, मोड़ बदलती है, गिरती है, उठती है और फिर भी समुद्र तक पहुंच जाती है। अगर नदी हर पत्थर से डर जाती तो वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। तुम्हारी यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। जिस कठिनाई को तुम रुकावट समझ रहे हो, वही तुम्हारी दिशा बदलने आई है। याद रखो, हर बंद दरवाजा तुम्हें रोकने के लिए नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम उस रास्ते पर चलो जो वास्तव में तुम्हारे लिए बना है। तुम अक्सर सोचते हो कि जिन लोगों की जिंदगी आसान दिखती है वे सबसे ज्यादा खुश होंगे, लेकिन जो मुस्कान दिखाई देती है वह हमेशा सच्चाई नहीं होती। हर इंसान अपने भीतर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती। इसलिए अपनी पूरी जिंदगी की तुलना किसी दूसरे की एक तस्वीर से मत करना। मेरे बच्चे, एक कुम्हार जब मिट्टी से घड़ा बनाता है तो वह उसे बार बार थपथपाता है। अगर मिट्टी बोल सकती तो शायद कहती, तुम मुझे बार बार चोट क्यों पहुंचा रहे हो? लेकिन वही थपकी उसे आकार देती है। अगर वह प्रक्रिया न हो तो मिट्टी कभी घड़ा नहीं बन सकती। इसी तरह जीवन भी तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वह तुम्हें गढ़ रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आंसू बेकार जा रहे हैं, लेकिन विश्वास रखो, हर सच्चा आंसू तुम्हारे भीतर ऐसी संवेदनशीलता पैदा करता है जो किसी किताब से नहीं सीखी जा सकती। जिसने दर्द नहीं देखा वह अक्सर दूसरों का दर्द भी नहीं समझ पाता, और जिसे दूसरों का दर्द समझ आ जाए वही सबसे बड़ा इंसान बनता है। आज तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता शिकायत का है, जहां हर सुबह तुम यही सोचते हो कि मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है। दूसरा रास्ता विश्वास का है, जहां तुम खुद से पूछते हो, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर कैसे बन सकता हूं। पहला रास्ता तुम्हारी ऊर्जा छीन लेगा, दूसरा रास्ता तुम्हारे भविष्य को बदल देगा। याद रखना, पेड़ कभी अपने फलों की वजह से महान नहीं बनता। वह इसलिए महान बनता है क्योंकि उसने आंधियों के बीच भी अपनी जड़ों को मजबूत रखा। तुम भी अपनी जड़ों को मजबूत करो, अपने चरित्र को, अपने धैर्य को, अपने विश्वास को। फल अपने समय पर अवश्य आएंगे। और अगर आज तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें समझता नहीं, तो एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूँ। हर बार उत्तर तुरंत नहीं देता, क्योंकि कई बार उत्तर देने से पहले तुम्हें उस उत्तर के योग्य बनाना जरूरी होता है। जब बच्चा चलना सीखता है तो माँ हर बार उसे गोद में नहीं उठाती, वह उसे गिरने देती है, क्योंकि उसे पता है कि हर गिरना उसे संतुलन सिखाएगा। वैसे ही मैं भी हर कठिनाई तुरंत दूर नहीं करता। मैं पहले तुम्हारे भीतर वह साहस जगाता हूँ जिससे तुम किसी भी कठिनाई से बड़े बन सको। इसलिए जब अगली बार तुम्हारे मन में यह विचार आए कि
शायद मेरी किस्मत ही खराब है। तो उसी क्षण अपने मन से कहना, नहीं, मैं अभी निर्माण की प्रक्रिया में हूं, मैं खत्म नहीं हुआ हूं, मैं तैयार हो रहा हूं। और विश्वास रखना, जिस दिन तुम अपने घावों को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सीख मान लोगे, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर हार के बाद, तुम्हारी हर नई शुरुआत में। बस एक वादा करो, रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, चलना कभी मत छोड़ना, क्योंकि जो व्यक्ति विश्वास के साथ चलता रहता है, उसके लिए समय भी एक दिन रास्ता बना देता है।